परिवार की ताकत। सुहानी अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। वह अपने मम्मी-पापा की बहुत ही लाडली और प्यारी बेटी थी। एक दिन सुहानी अपने पापा-मम्मी के साथ बाहर घूमने जा रही थी। इस बीच एक सड़क हादसे में सुहानी के मम्मी-पापा मारे गए और सुहानी बच गई। उस समय सुहानी की उम्र केवल 7 साल की थी। सुहानी की देखभाल उसके मामा ने करनी शुरू कर दी। उस समय सुहानी के मामा की शादी को 2 साल ही हुए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। सुहानी के मामा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुहानी की मम्मी-मामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। 1 साल बाद उसके मामा के घर एक बेटी ने जन्म लिया। आरती के आने के बाद उसकी मामी उससे घर के सारे काम करवाती और नौकरों जैसा व्यवहार करती। सुहानी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जैसे-तैसे करके उसने 10वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद उसकी मामी ने उसे घर के काम करवाने लगी। सुहानी दिन भर घर के काम करती और रात में चोरी-छिपे अपनी किताबें पढ़ती। जब भी सुहानी की मामी को पढ़ते हुए दिखाई देती तो वह उसे बहुत मारती और फिर भी सुहानी ने पढ़ना नहीं छोड़ा और वह अपने मामा-मामी से कभी नाराज़ नहीं हुई और उन्हें उतनी ही इज़्ज़त देती जितनी वह अपने माता-पिता को देती थी। एक दिन सुहानी अपने मामा की लड़की को कहा, "आरती, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो, आज मैं बहुत थक गई हूँ।" और आरती ने जाकर अपनी मम्मी को कहा कि सुहानी मुझे काम करने के लिए कह रही है। इतना सुनते ही सुहानी की मामी ने सुहानी को बहुत डाँटा और उसे एक लकड़ी से बहुत मारा। फिर भी सुहानी अपनी मामी से विनती करती रही, "मामी जी, आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा। मुझे बहुत तेज़ बुखार है। मैं बाकी का काम कल कर दूँगी।" सुहानी बुखार आने की वजह से काम नहीं कर पा रही थी और उसकी मामी उसको ज़बरदस्ती काम करने को कह रही थी। जैसे-तैसे करके सुहानी ने हिम्मत जुटाई और अपना काम ख़त्म किया। 2 साल बाद सुहानी ने अपने मामा को कहा, "मामा जी, मुझे अपनी 12वीं कक्षा की तैयारी करनी है और घर के काम होने की वजह से मैं अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?" जब सुहानी अपने मामा से यह बात कर रही थी, उसकी मामी ने उसकी बातें सुन ली और उसने सुहानी और उसके मामा को खरी-खोटी सुनाने लगी। उसने कहा कि आप मेरी मर्ज़ी के बगैर इसको कैसे पढ़ा सकते हैं? जब मैंने कह दिया था कि इसको घर के काम करने हैं और आप इसको चोरी-छिपे पढ़ाते रहते और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। क्या यही आपका फ़र्ज़ है? आपकी खुद की बेटी आपको प्यारी नहीं लगती? सारा पैसा इसी पे लगा दोगे, तो उसके लिए क्या बचा कर रखोगे? उसका भविष्य कैसे तैयार करोगे? ना जाने कैसे-कैसे ताने मारती रही। मामा और सुहानी चुपचाप सुनते रहे। फिर भी सुहानी के मामा ने हार नहीं मानी और सुहानी को आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते रहे। इतना सुनते ही सुहानी ने अपने मामा के लग गई और बहुत रोई। सुहानी अपने मामा से बहुत प्यार करती थी। वह अपने मामा को देखकर अपने पापा को याद करती रहती और सोचती थी कि अगर आज मेरे माता-पिता ज़िंदा होते तो मेरा इसी प्रकार ख़्याल रखते और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। जैसे-तैसे करके सुहानी 12वीं की परीक्षा दी। सुहानी का रिज़ल्ट आने वाला था और वह भगवान से दुआ कर रही थी कि उसका रिज़ल्ट अच्छा है। उसने अपने मामा से कहा, "मामा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आए।" थोड़ी देर बाद सुहानी अपने मामा के साथ इंटरनेट पर अपना रिज़ल्ट देख रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब उसने पाया कि वह राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, सुहानी का रिज़ल्ट देखकर सुहानी के मामा का सीना चौड़ा हो गया। उसने सुहानी को गले से लगाया और मुबारकबाद दी। जब सुहानी की मामी को पता चला कि सुहानी पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मन ही मन खुश तो बहुत हुई, लेकिन उसने सुहानी के सामने खुशी ज़ाहिर नहीं की। अंदर जाकर अपनी बेटी आरती को कहने लगी, "देखो आरती, सुहानी घर का काम सारा काम करती है और फिर भी अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से कर रही है और तुम हो कि सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हो। इतनी सारी सुविधाएँ देने के बावजूद भी तुम अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं ला पा रही हो।" इतना सुनते ही आरती का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, "अब तुम भी
पापा की तरह उसी का पक्ष लेने लग जाओ। वह हमारे घर में एक नौकरानी की तरह रहती है और उससे मेरी बराबरी मत करो। मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं, उसको जो करना है करे। इसकी बातें सुनकर सुहानी की मामी की आँखें भर आई और मन ही मन सोचने लगी कि बेटी को इतने अच्छे पालन-पोषण कर रही हूँ, मुझे आँखें दिखा रही है। एक तरफ सुहानी है कि मुझसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करती और जो भी बोलती हूँ, वही काम करती है। उसका अंदर ही अंदर पछतावा होने लगा, लेकिन अपनी ईगो को नहीं मार सकी। कुछ साल बाद आज सुहानी एक अच्छे मुकाम पर पहुँच गई। वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई थी। दूसरी तरफ आरती बाप की बिगड़ैल बेटी की तरह व्यवहार करने लगी। जो मन में आता वही करती। आरती ने अपने माता-पिता का जीना दुर्भर कर दिया था। रात-रात भर पार्टियां करके आती। उसके साथ-साथ उसने नशा करना भी शुरू कर दिया। एक दिन सुहानी की मामी ने आकर सुहानी से बात की। कहा कि तुम चाहो तो आरती से बात करके उसे कुछ समझा सकती हो सके तो उसको उसके अच्छे भविष्य की सलाह दो। क्या सुहानी अपनी मामी की बात मानेगी? क्या वो आरती को सही रास्ते पर लाने में अपने मामा-मामी की मदद करेगी? अपनी मामी के कहने पर सुहानी आरती से बात करने के लिए जाती है। सुहानी आरती को समझाने की कोशिश करती है, आरती, जो तुम कर रही हो और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मामा-मामी तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत परेशान हो रहे हैं। यह तुम्हारा जीवन है, तुम इसे क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे मार्क्स लाकर अपना जीवन बनाओ। बजाय उसकी बात सुनने के सुहानी के ऊपर चिल्लाती है, और तुम कौन होती हो मुझे यह सब बताने वाली? मुझे अपने भविष्य के बारे में अच्छे से पता है और मैं क्या कर रही हूँ यह मुझे पता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और सुहानी को अपने कमरे से जाने के लिए कहती है, तुम मेरे कमरे से जाओ। सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। सुहानी अपना सामूह लेकर अपने कमरे में आ जाती है और बहुत सोचती है कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं और बच्चे हैं कि उनको कोई इज़्ज़त नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? सुहानी ने निश्चय किया कि वह कभी भी अपने मामा-मामी को शर्मिंदा नहीं होने देगी। वह है कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण उसके मामा-मामी को दुःख उठाना पड़े। एक दिन सुहानी के हॉस्पिटल में एक फ़ोन आता है। उसे पता चलता है कि कोई लड़की नशे की हालत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसके लिए एम्बुलेंस भेजने का प्रबंध किया जाए। सुहानी ने अपने हॉस्पिटल से बताए गए पते पर एम्बुलेंस भेज दी और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वापस आई। और जब वह इलाज करने के लिए वह आईसीयू में गई तो पता चला कि यह तो उसकी बहन आरती है, जो नशे में चूर है और उसे कोई होश नहीं है। उसके सिर पर गहरी चोटें आई हुई थी। उसको इस हालात में देखकर वह घबरा जाती है और सोचती है कि क्या मैं पहले मामा-मामी को इसके बारे में खबर करूं या नहीं? फिर अचानक ही सुहानी को ख्याल आता है कि मामा जी यह खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे। मैं पहले इसका इलाज करती हूँ और बाद में घर जाने के बाद सब कुछ बता दूंगी। जब सुहानी अपनी बहन का इलाज कर रही थी, तो उसने पाया कि उसने अधिक मात्रा में ड्रग्स ले लिए, जिसकी वजह से आरती को कैंसर हो गया है। अधिक मात्रा में ड्रग लेने की वजह से उसका कैंसर सेकंड स्टेज पर था, लेकिन सुहानी नहीं हार मानी और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। सुहानी अपने सहकर्मी डॉक्टरों की मदद से अपनी बहन को बचा लेती है। उसके बाद वह घर जाकर अपने मामा मामी को अपनी बहन के बारे में बताती है, तो उसकी मामी यह खबर सुनकर बेहोश हो जाती है। सुहानी ने जैसे तैसे करके अपनी मामी को संभाला और उसने कहा, अभी आरती बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। आप चिंता न करें, सुबह होते ही मैं आपको आरती से मिलवा दूंगी। सुबह होने के बाद सुहानी अपने मामा मामी के साथ अस्पताल जाती है और आरती से मिलवा आती है। आरती को तब तक होश आ चुका था और अपने किए पर बहुत पछतावा कर रही थी। उसको लग रहा था कि वह एक गलत आदत की शिकार हो चुकी है। उसकी बहन सुहानी उसको समझा समझा कर थक गई थी,
लेकिन वह उसकी एक न सुनती थी। 1 हफ्ते के बाद आरती अपने घर आती है और सब उसके अच्छे से देखभाल करते हैं। सुहानी ने घर में किसी को नहीं बताया कि आरती को कैंसर भी है। आरती अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और जल्दी से ठीक होने के लिए सुहानी की हर बात मानती है। सुहानी ने आरती के कैंसर वाली बात अपने मामा को बताना ज़रूरी समझी और उसने कहा, मामा जी, आरती को कैंसर दूसरी स्टेज पर है। हमें उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले उसको नशे से दूर रखना होगा और जिसके लिए उसे मनाना होगा, नहीं तो उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। सुहानी ने जब अपने मामा को बताया तो मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामा जी ने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। इतनी कम उम्र में मेरी बेटी को इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो सकती है? भगवान उसकी रक्षा करे और जोर जोर से रोने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा मिली है? सुहानी अपने मामा को हिम्मत देती है, कहती है, मामा जी, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हम सब क्या होगा? आपको हौसले से काम लेना होगा और हम आरती को इस बीमारी से बचा लेंगे। मामा जी थोड़ी हिम्मत करके खड़े होते हैं और सुहानी से पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा, हम कैसे उसको बचा सकते हैं। सुहानी ने कहा, मामा जी, मेरी पहचान में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने न जाने कितने ही लोगों को बचाया है। हम कल ही उसके पास चलेंगे और आरती के बारे में बात करेंगे। अब आप कुछ खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो मामी जी और आरती को शक हो जाएगा कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं। जैसे ही सुहानी अपने मामा जी को बेड पर बैठने के लिए बोलती है तो इतनी देर में देखती है कि मामी जी दरवाजे पर खड़ी सब बातें सुन रही थी और उस कुछ बोल नहीं रही थी। सुहानी ने मामा जी को अंदर बुलाया और कहा, मामी जी, आप यहाँ, मुझसे कोई काम था? मामी सुहानी को गले लगाती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सुहानी, मुझे सच सच बताओ कि आरती को यह बीमारी कब से है और उसका इलाज कैसे हो सकता है? सुहानी अपनी मामी को एक गिलास पानी देती है और कहती है, आप पहले आराम से पानी पी लीजिए, हम बात करते हैं और मुझे कल डॉक्टर के पास सुहानी की रिपोर्ट लेकर जाएंगे। उनसे पूछते हैं कि क्या कंडीशन है। सुहानी की मामी को सुहानी के साथ किए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था और उसने कहा, सुहानी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ बड़ी सख्ती से पेश आई हूँ, कभी सीधे मुंह तुमसे बात नहीं की और तुम हमेशा एक बेटी का फर्ज निभाती रही। सुहानी अपने मामी के गले लग जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। सुहानी की मामी ने कहा, बेटी, अब तुम कभी नहीं रोना। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हें और दुख नहीं दूंगी और हमेशा आरती की तरह तुझे प्यार करूंगी, तुम्हारी देखभाल करूंगी। सब मिलकर निर्णय करते हैं कि कल डॉक्टर के पास जाएंगे और आरती की बीमारी के बारे में बात करेंगे। सब एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और हम अपनी बेटी को बचा लेंगे। सुहानी का आज अपने मम्मी पापा की बहुत याद आई और भगवान से दुआ की, मम्मी पापा, आप यहाँ भी हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहा और आज मुझे सच में माता पिता का प्यार मिल रहा है। आज मेरे जीवन में अच्छा टर्निंग पॉइंट आया है जिसमें मुझे पूरा परिवार मिल गया। अब मेरी जिम्मेवारी है कि परिवार की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। सुबह होते ही सब लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सुहानी ने अपनी मामी को कहा कि मामी, अगर आप भी हमारे साथ चलेंगी तो आरती को शक हो जाएगा और अभी वह इस हालत में नहीं है कि हम उसको उसकी बीमारी के बारे में बता सकें। अच्छा होगा कि आप घर पर रहें, रुकें और उसका ध्यान रखें। मैं और मामा जी डॉक्टर से मिलकर आते हैं और आपको हर बात बता देंगे। आप चिंता ना करें, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे।
जो भी होगा सब आपके सामने रखेंगे। मामी को भी सुहानी की बात ठीक लगी और उसने घर पर रहना ही अच्छा समझा। सुहानी और उसके मामा जी डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। अस्पताल में पहुंचकर सुहानी ने डॉक्टर वर्मा को फ़ोन किया और पूछा, मुझे आपसे अभी मिलना है, बहुत ज़रूरी इमरजेंसी है। अगर हो सके तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर वर्मा ने कहा, हाँ सुहानी जी, आप अभी आ सकते हो, क्योंकि अभी मैं अस्पताल में ही हूँ और व्यस्त नहीं हूँ। सुहानी ने डॉक्टर वर्मा को आरती की रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर वर्मा ने कहा, सुहानी जी, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, लेकिन आपकी बहन की हालत बहुत नाजुक है। हमें जल्द से जल्द उसका इलाज करना शुरू करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और इसके लिए मुझे मरीज से मिलना होगा। मामा जी ने कहा, डॉक्टर साहब, हमने आरती को अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं आपसे नहीं छुपाना चाहता कि वह नशा बहुत करती है, किसी की बात नहीं मानती, एक बहुत ज़िद्दी और घमंडी लड़की है। आप कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। अब हमें आपसे ही उम्मीद है। और मामा जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मामा जी की बात सुनकर डॉक्टर वर्मा ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि आजकल के बच्चे अपने जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर नशे की हालत में चूर रहने लगे हैं। डॉक्टर वर्मा ने मामा जी को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता न करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार आरती को मेरे पास ले आइए, फिर मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको समझाने की। जितना हो सकेगा हम उसको समझाएंगे और भगवान से दुआ करेंगे कि हमारी बात समझ आ जाए और अपनी ज़िंदगी सही ढंग से जीने लगे। मामा जी और सुहानी डॉक्टर से कल आने की बात करते हैं और उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। सुहानी और उसके मामा जी घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर मामा जी उनसे पूछने लग जाती है कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या आरती ठीक हो जाएगी? मामा जी ने कहा, पहले एक गिलास पानी तो पिला दो, उसके बाद बात करते हैं। पानी पीने के बाद मामा जी ने कहा, तुम यहाँ बैठो, देखो तुम घबराओ मत। डॉक्टर ने कहा है कि हम आरती को उससे मिलवा ना होगा, उसके बाद ही डॉक्टर हमें कुछ बताएंगे। मामी ने कहा, आरती को कैसे बताएं कि उसे कैंसर है? अगर हमने उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो सारी बात नहीं सुनेगी, उल्टा हम पर चिल्लाएगी। हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिसकी वजह से वह खुशी से तैयार हो जाए और हम उसे डॉक्टर के पास ले जा सकें। सुहानी ने बीच में टोकते हुए कहा, मामी जी, मैं आरती से बात करके देखती हूँ, शायद है मेरी बात मान ले। सुहानी अंदर चली जाती है। आरती के कमरे में जाकर सुहानी ने आरती से उसका हालचाल पूछना शुरू किया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? और थोड़ी इधर उधर की बात करके उसका मन बहलाना शुरू किया। कुदरती आज आरती अच्छे मूड में लग रही थी और बड़े प्यार से जवाब दे रही थी, हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है। सुहानी ने थोड़ी हिम्मत बांधी, आरती से कहा, देखो आरती, अभी मैं तुमसे एक बात करने जा रही हूँ, तुम्हें उसे बड़े आराम से और बड़े धैर्य से सुनना होगा। आरती के चेहरे पर एक प्रश्नवाचक दृष्टि से सुहानी को देख रही थी कि सुहानी क्या कहने वाली है। उसने कहा, सुहानी, मुझे जल्दी बताओ, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे यह सब पसंद नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। सुहानी ने बड़े प्यार से आरती के सर पर हाथ रखा और कहा, आरती, तुम्हें सुनकर बहुत दुख होगा, लेकिन मैं तुम्हें यह सब बताए बिना भी नहीं रह सकती, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। आरती को फिर गुस्सा आने लगा। वह चिल्लाकर बोली, तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी, ऐसे ही पहेलियां बुझाती रहोगी? अगर नहीं बताना चाहती तो मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। सुहानी ने कहा, देखो आरती, तुम्हारे इलाज के दौरान हमें पता चला कि तुम्हें कैंसर से पीड़ित हो। इतना सुनते ही आरती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और एकदम से रिएक्ट करती है, यह नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो,
तुम मुझसे जलती हो, इसलिए तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए इस बीमारी का बहाना लिया। और वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है। सुहानी ने अपनी बहन का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, आरती, तुम मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाओ, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। तुम्हें कैंसर ने घेर लिया है, लेकिन तुम घबराओ मत। हमने तुम्हारे इलाज के लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर से बात की है, जिसने तुम्हें कल मिलने के लिए बुलाया है। और वह एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत से कैंसर पीड़ितों को ठीक किया है और तुम भी ठीक हो जाओगी। बहुत मशक्क़त करने के बाद आखिरकार आरती डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो जाती है। सुहानी और आरती दोनों अपने कमरे से बाहर आकर अपने मम्मी पापा के पास बैठते हैं। आरती को देखकर उसके मम्मी पापा आशा भरी नज़र से उसको देखते हैं कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और उसका भविष्य सुधर जाए। और सब लोग कल डॉक्टर से मिलने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग आरती को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर शर्मा ने आरती से पूछा, आप कैसे हो? अभी आपकी तबीयत कैसी है? आरती ने कहा, पहले से बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन कल मुझे मेरे घर वालों ने बताया कि मुझे कैंसर है और इसी सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि मेरी यह बीमारी कितने दिन से है? डॉक्टर ने कहा, देखो आरती, तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें अपना भला बुरा अच्छे से पता है और जो तुमने एक गलत आदत पाल रखी है उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। आरती ने कहा, मैंने नशा करना नहीं चाहती, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जब तक मैं ड्रिंक नहीं कर लेती हूँ मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है और मैं फिर नशा कर लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना आपको ही पड़ेगा। डॉक्टर ने आरती को कहा, आप अंदर लैब में चलिए, हमें आपसे कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और आरती से बाहर इंतज़ार करने को कहा। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने आरती और उसके परिवार वालों को अंदर बुलाया और कहा कि अभी मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, जिससे हमें पता चला है कि आरती को ज़्यादा नशा करने की वजह से उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ है। कुछ रिपोर्ट 3 दिन बाद मिलेगी। तब तक मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, जिससे आरती को नशा ना करने में भी मदद मिलेगी और थोड़ा आराम भी। डॉक्टर ने कहा, आप 3 दिन बाद आकर मुझसे मिलें। सुहानी ने पूछा, डॉक्टर वर्मा, आरती ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा कि आप भी एक डॉक्टर हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आरती जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सब घर वापस आए। आरती को सब मिलकर समझाने लगे कि अभी भी टाइम है, अपने बारे में सोचो। आरती की रिपोर्ट आने वाली थी, जिसमें पता चलने वाला था आरती की बीमारी कितनी ज़्यादा है। आरती और सुहानी दोनों डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने के लिए गई। सुहानी ने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आरती की रिपोर्ट आ गई है? डॉक्टर ने कहा, हाँ जी, आरती की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें हमें पता चला है कि आरती ड्रंक के साथ साथ धूम्रपान भी बहुत करती है, जिसकी वजह से उसका एक फेफड़ा काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। डॉक्टर ने आरती से कहा, देखिए आरती जी, आप कोई बच्ची तो हो नहीं जिसको प्यार से समझाया जाए। आप अपना अच्छा बुरा सब समझ सकते हो। 3 दिन पहले भी मैंने आपको यही बात समझाई थी कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी देखिए। कुछ नहीं रखा है नशे की आदत में, यह सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देती और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इस लत को छोड़ना होगा। डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज हमें अभी से शुरू करना होगा। आरती ने कहा, डॉक्टर वर्मा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे ठीक होना है। इस बीमारी के दौरान मैंने देखा कि मेरे परिवार वालों पर क्या बीत रही है।
वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने उन्हें सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। कभी सीधे मुंह बात नहीं की। और वह जोर जोर से सुबकने लगती है। रोते रोते एकदम से आरती के सांसें फूलने लगी और वह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जल्दी से आरती को वेंटिलेटर पर ले गए और उसे ऑक्सीजन लगाई। थोड़ी देर बाद आरती को होश आया। सुहानी के साथ घर वालों को सामने देखकर वह चौंक गई। आरती ने पूछा कि पापा मम्मी आप यहाँ? हॉस्पिटल में तो मैं और सुहानी आए थे, फिर आप लोग क्यों आए? पापा ने कहा बेटा तुम्हारी तबीयत बिगड़ी देख सुहानी ने हमें फ़ोन करके बताया और हमसे रहा नहीं गया, तो हम दोनों भी आ गए। डॉक्टर ने कहा देखिए इनके पास कोई ही रह सकता है। पापा ने कहा कि सुहानी तुम अपनी मम्मी को लेकर घर जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। सुहानी ने कहा नहीं मामा जी, आप मामी के साथ घर जाइए, मैं संभाल लूँगी और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगी। काफ़ी देर तक सलाह करते हुए आखिर में सुहानी ही आरती के पास रुकी। 2 दिन बाद आरती अपने घर आ गई। आरती का इलाज चलते हुए लगभग 6 माह होने को आए थे, लेकिन इस दौरान उसका कोई भी दोस्त उससे मिलने तक नहीं आया। आरती ने अपने इलाज के दौरान किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया और उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो रहा था। आरती को एहसास हो गया कि आखिर परिवार ही सब कुछ है। आज आरती को अपने चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने आरती से पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? आरती ने कहा, सर अब तो मुझे ऐसे लग रहा है मानो नई जिंदगी मिली है। डॉक्टर आरती के कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि 3 दिन बाद आकर मुझसे मिले और अपनी रिपोर्ट ले जाना। 3 दिन बाद सुहानी और आरती रिपोर्ट लेने के लिए जाती हैं। डॉक्टर ने कहा आरती तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आरती ने कहा सर मुझे जल्दी बताओ। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम काफ़ी हद तक ठीक हो गई हो। यह सब तुम्हारी बुरी आदतें छोड़ने से ही संभव हो सका। आरती ने कहा नहीं सर, इसका श्रेय मेरी बहन और मेरे परिवार और आपको जाता है, जिसकी वजह से आज मुझे एक नई जिंदगी मिली। डॉक्टर को धन्यवाद देने के बाद दोनों बहनें खुशी खुशी घर पर आ जाती हैं। दोनों ने आकर मम्मी पापा को अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे पास एक खुशखबरी है जिसे सुनकर आप फूले नहीं समाएंगे। सुहानी के मामा ने कहा जल्दी बताओ, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। आरती ने सुहानी को कहा बहन तुम बताओ। सुहानी ने अपने मामा मामी को कहा मामा मामी जी, अब हमारी आरती काफ़ी हद तक ठीक हो गई है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। परिवार वाले सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी बीच आरती निकलकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। सब आरती के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आरती क्या हुआ तुम्हें? आरती अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं। सुहानी हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है और तुम हमेशा बड़ी बहन होने का फ़र्ज निभाती आई हो। सुहानी ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा पागल हो गई है क्या? तू मेरी छोटी बहन हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। यह परिवार मेरा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मामा मामी ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। यह सुनकर सुहानी की मामी ने कहा नहीं सुहानी, यह सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो तुम्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी और एक अच्छी बेटी बनकर अपना फर्ज निभाती रही। इतनी देर में मामा जी ने कहा अब क्या हम एक दूसरे को शिकायतें करते रहेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहेंगे या इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करेंगे? आज हमें एक नया परिवार मिला है
जिसमें किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं, कोई बैर नहीं। आज सही मायने में हमारा परिवार एक हुआ है और यह सुहानी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जहाँ वो पल-पल प्यार के लिए तरसती थी, आज भगवान ने उसे भरपूर प्यार दिया। मामा-मामी के रूप में उसे अपने मम्मी-पापा मिल गए और अपनी छोटी बहन भी मिल गई। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।